लेकिन भगवान को अर्पित हो गई तो वो मेरे लिए क्या बन गई? मेरे लिए वो मिठाई प्रसाद बन गया। और जब प्रसाद के रूप में हमने ग्रहण किया तो समर्पण भी है, उसके प्रति, व्यंजन के प्रति श्रद्धा भी है। तो इसका मतलब वो भोग्य नहीं है, वो पूज्य है। क्या है वो? पूज्य है। इसलिए संत के पास जो भी साधन दिखाई दे रहे हैं वो संत के लिए, संत की दृष्टि में चूंकि भगवान के सब हैं, इसलिए हमारे लिए प्रणम्य। क्या है? प्रणम्य। भाव कोई कुछ भी लगाता रहे कि ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो कुछ नहीं, ठाकुर जी की व्यवस्था। ये क्या व्यवस्था होगी? पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है। बोलो भाई, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथ में है, बस उसको तुम देख नहीं पा रहे हो, केवल सीमित दृष्टि है तुम्हारी, इसलिए तुम देख रहे हो कि ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये व्यवस्था, वो व्यवस्था। सावधान, केवल महात्मा के लिए ही ये भाव नहीं है। आप लोग भी उद्देश्य से महात्मा बन जाइए। किससे बन जाइए? उद्देश्य। हम लोग भेष और उद्देश्य दोनों लिए बैठे हैं, लेकिन आप भेष नहीं धारण कर सकते हैं, लेकिन आप उद्देश्य से महात्मा बन सकते हैं, स्वभाव से महात्मा बन सकते हैं। और वो भाव यही होगा कि जो भी आपके पास साधन है उसको भगवान का समझ करके उसका सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग न करिए। समझ में आई कि नहीं? उसका क्या करिए? सदुपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। क्यों? ये भगवान का है। प्रसाद का सदुपयोग किया जाता है, दुरुपयोग नहीं किया जाता है। उसको आप साधन को, भले ही गृहस्थी में क्यों ना हो, संपूर्ण गृहस्थी के साधन को परमात्मा के हाथों में सौंप दो कि प्रभु आपका है, हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए व्यवस्था देख रहे हैं। निश्चित रूप से वो जितना भी साधन आपके जीवन में होगा वो प्रभु का प्रसाद होगा, और जब प्रभु का प्रसाद होगा तो उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है प्यारे। दुरुपयोग नहीं होगा तो कभी पतन नहीं हो सकता है। इसलिए सदुपयोग करने की जरूरत है। हर वस्तु का सदुपयोग करो, और सदुपयोग तब होगा जब हर वस्तु को भगवान से जोड़ दोगे, तब होगा सदुपयोग। होगा कि नहीं होगा? भगवान से जोड़ोगे तब सदुपयोग होगा। यदि अपना मान लिया तुमने तो मैं, ये मेरा, ये मेरा, मैं, ये मेरा, 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 अभिमान आएगा और सब नष्ट हो जाएगा। बस यही भाव लक्ष्मण का है। गुरु पितु जानहु काऊ, कहूं स्वभाव नाथ पतियाहु, मोरे सबई एक तुम स्वामी, क्यों भाई? यही भाव है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मण जी महाराज की धर्म पत्नी का नाम कौन नहीं जानता? उर्मिला। बोलो, सब जानते हैं कि नहीं? उनकी धर्म पत्नी का क्या नाम है? उर्मिला। गृहस्थ है कि नहीं? लेकिन अभी आप सुन रहे थे, कहिए तात सो परम विरागी। विरागी नहीं है, परम विरागी है। अब बोलो भाई, आपके भी तो परिवार है। और लक्ष्मण का अर्थ है लक्ष्य मनः यशसा लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो वो लक्ष्मण है। और जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वो वैरागी नहीं, वो परम वैरागी है प्यारे। वो भले ही चाहे भेष में क्यों ना हो, लेकिन वो उद्देश्य में परम वैरागी है। आपका लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति का हो जाए तो ईमानदारी से बताओ, आप भी भेष से साधु नहीं है, उद्देश्य से साधु है। और देखें आप समर्पण की बात, लक्ष्मण का समर्पण श्री राम के लिए है। उर्मिला जी का समर्पण उनके पति श्री लक्ष्मण जी के चरणारविंदों में। भाई पत्नी का समर्पण कहां होगा? पति के चरणों में होगा। लेकिन सत्य क्या है? उर्मिला
महान तपस्विनी है, परम साध्वी है वो। अगर उसका पति परम विरागी है तो बोलो परम तपस्विनी है ना उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी तपस्या कर रही है वो। किसके लिए? याद रखना, अपने पति की दीर्घायु के लिए और साथ ही साथ सनातन धर्म के अक्षुण्ण बनाने के लिए, सनातन की परंपरा अक्षुण्ण बनी रहे, इसके लिए हमारी साधना समर्पित है। सनातन अक्षुण्ण रहेगा तो निश्चित है कि पति पत्नी की मर्यादा सुरक्षित रहेगी, और सनातन चला जाएगा तो न पत्नी पति को मानेगी न पति पत्नी को मानेगा। बोलो भाई, ये धर्म के कारण ही तो पत्नी पति को मान रही है और पति पत्नी को। किसके कारण? जल्दी बोलो, धर्म के कारण। और यदि धर्म ना हो, हटा दिया जाए, तो फिर न तो पत्नी पति को मानेगी न पत्नी पति को, न पति पत्नी को। फिर क्या कहेंगे वो यही कहेंगे कि भाई ठीक है, नर और नारी एक समान अधिकार। क्यों भाई, यही मांगोगे कि नहीं? समान अधिकार, नर और नारी, तुम नर हो हम नारी हैं, समान अधिकार। जो अधिकार मेरे वही तुम्हारे हैं, जो तुम्हारे हैं वही मेरे अधिकार हैं, कोई अंतर नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? बोले हमारे आपके बीच में यदि रहना है तो समझौता होना चाहिए। अगर समझौता है तो हम तुम्हारे पास हैं, तुम हमारे पास हो। ये विदेश की नीति है समझौता वाली। लेकिन नहीं, धर्म कहता है पति पत्नी में समझौता नहीं है, पति पत्नी में संस्कार है। बोलो क्या है? धर्म कहता है समझौता नहीं, और सारी व्यवस्थाओं में समझौता हो सकता है, लेकिन पति पत्नी के बीच में संस्कार। क्या है? संस्कार। और जहां संस्कारों की बात आ जाती है, धर्म कहता है कि पति पत्नी तो विधि का विधान है, ये संस्कार है। और जहां संस्कार जुड़ जाता है वहीं समर्पण हो जाता है प्यारे पत्नी का पति के चरणों में। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधर लोभी अति दीना, ऐसे उपत कर की अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। इसलिए धर्म परम आवश्यक है। उर्मिला की जो तपस्या है वो अपने पति को अमर बनाने के लिए और साथ ही साथ सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए उर्मिला की तपस्या अयोध्या में हो रही है। उर्मिला भी परम साध्वी है, परम तपस्विनी है। ये नहीं है कि वो गृहस्थ जीवन में बंध चुकी है इसलिए वो साध्वी नहीं हो सकती है, वो तपस्विनी नहीं हो सकती है, महान तपस्विनी है, साधारण नहीं। दोनों ही तपस्वी हैं, पति पत्नी। क्यों? बोलो हैं कि नहीं? दोनों तपस्वी हैं कि नहीं? राम के लिए समर्पण लक्ष्मण का है और उर्मिला का भी समर्पण पति के साथ साथ सनातन धर्म को अक्षुण्ण बनाने के लिए है। सनातन संस्कृति हमारी कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए उर्मिला का तप जारी है। प्यारे, महात्मा की बड़ी महिमा। एक महात्मा भगवान को मिल गया कि नहीं? वो महात्मा कौन है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, श्री राम जी के साथ चल दिया, पीछे पीछे चल रहा है। एक महात्मा मिल गया, वो कौन? लक्ष्मण। कहिए तात तो परम विरागी, तृणसम सिद्ध 3 गुण त्यागी। अच्छा, दूसरा महात्मा मिल गया, प्रबल वैराग्य रूपम। ये परम वैरागी लक्ष्मण और दूसरे प्रबल वैरागी हनुमान जी। ये प्रबल वैराग गीतावली में लिखा है प्रबल वैराग्य रूपम। तो प्रबल वैरागी है। कौन है ये प्रबल वैरागी? परम वैरागी लक्ष्मण है और प्रबल वैरागी कौन है? हनुमान जी। प्रबल वैरागी। तो प्रबल वैरागी भी मिल गया राम जी को। मतलब अभी एक महात्मा मिला था, अब 2 महात्मा मिल गए। बोलो मिल गए कि नहीं? अच्छा, एक बात आपको बताएं, दोनों ही जितेंद्रिय हैं। लक्ष्मण जितेंद्रिय नहीं है। 14 साल के लिए पत्नी को छोड़ दिया। अरे पत्नी को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नींद को छोड़ना ये सबसे बड़ी बात। बोलो है कि नहीं? इससे बड़ी और जितेंद्रियता क्या हो सकती है? पत्नी का त्याग करना सरल है, परिवार का त्याग करना सरल है, भोजन का त्याग करना भी सरल है, लेकिन निद्रा का त्याग करना बहुत कठिन है प्यारे। वो लक्ष्मण ने किया। इसलिए जितेंद्रिय जो होगा वही निद्रा का त्याग कर सकता है।
सबके बस की बात नहीं है। अच्छा भाई, एक महात्मा जितेंद्रिय और दूसरा और जितेंद्रिय महात्मा मिल गया, जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अब दो दो महात्मा मिल गए, सुनते जाना। मोते अधिक संत कर लेखा, प्रवचन यहां से प्रारंभ हो रहा ना, मोते अधिक संत कर लेखा। कल मैंने ये बताया था कि राम के बिना तो सम्मान मिल ही नहीं सकता किसी को, चाहे महात्मा हो चाहे कोई भी हो। जो राम से जुड़ जाएगा, चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो चाहे भक्त हो, राम से जुड़ गया तो सम्मान मिल गया, राम से दूर हो गया तो सम्मान चला गया। आज मोते अधिक संत कर लेखा, संत की बड़ी महिमा है। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी ज्यादा संत को समझना, उसका अनादर मत करना, क्योंकि ये हमारे विकल्प हैं। अगर ये दूर चले गए तो हम अधूरे रह जाएंगे, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, घर में काम करने वाले लोग अगर घर से दूर हो जाएं तो तुम क्या कर लोगे? घर को मेंटेन कर सकते हो? घर की क्या सफाई कर सकते हो? घर को कैसे व्यवस्थित करोगे? सहयोगियों की परम आवश्यकता है कि नहीं है? तो फिर घर के मालिक को ये कहना पड़ता है कि ये आज जो भी घर में दिखाई दे रहा है ये इसकी देन है। 24 घंटे ये संभालने में लगा ही रहता है, 24 घंटे ये लगा रहता है। इसका मतलब है उसका उत्साह वर्धन आपने कर दिया तो और अच्छे ढंग से वो संभालेगा कि नहीं? ऐसे ही परमात्मा की संपूर्ण व्यवस्था ब्रह्मांड उनके हाथ में है, लेकिन ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था को परमात्मा देख रहा है। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा के प्रतिनिधि बन करके संत जा रहे हैं और समाज को कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा से जोड़ रहे हैं। इसलिए परमात्मा कहता मोते अधिक संत कर लेखा। दो महात्मा मिल गए, जितेंद्रिय मिले दोनों। लक्ष्मण भी जितेंद्रिय हैं और हनुमान जी भी जितेंद्रिय हैं, दोनों संत जितेंद्रिय हैं। राम जी को मिल गए, एक तरफ एक संत खड़ा है, दूसरी तरफ दूसरा संत खड़ा है। एक है लक्ष्मण और दूसरे हैं हनुमान, दो दो संत मिल गए। अब भगवान के सामने कौन सी समस्या? फिर कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, लेकिन याद रखना दो दो संत मिलने के बाद एक समस्या आई, और सबसे बड़ी चुनौती वाली समस्या आई। क्या? कि धन कोई ले जाए अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, धन तो आ जाएगा। वस्तु कोई ले जाए कोई बात नहीं, वस्तु भी आ जाएगी। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा कोई ले जाए, इज्जत ले जाए, तो बोलो चुनौती है कि नहीं? चुनौती है। इज्जत ले जाए तो चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी जगह पर इज्जत कोई ले जाए कि जहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाए व्यक्ति। अब तो हमारी ताकत ही नहीं है वहां पहुंचने की, किम कर्तव्य विमूढ़, तब तो और समस्या है। बोलो है, राम जी के सामने भी यही समस्या है। रावण सीता जी को ले गया, बोलो ले गया कि नहीं ले गया? और ले भी गया तो उसने सीमा को क्रॉस कर दिया साहब, वो लंका में पहुंच गया। समुद्र के इस पार सीता रहती तो गुंजाइश थी, लेकिन समुद्र ही पार कर गया वो तो। अब क्या होना चाहिए? अब कौन संभालेगा प्रतिष्ठा को? अरे राम, ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है, राम की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा को कौन संभालेगा? सनातन की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, कौन संभालेगा? संतों के अलावा कौन संभाल सकता है? बोलो संभाल सकता है क्या? संतों के अलावा कोई नहीं संभाल सकता है प्यारे। लेकिन धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं तो कहता हूं सनातन की भुजाएं बहुत लंबी हैं। ये मत मानना केवल आर्यावर्त तक, भारत तक सीमित है, पूरे विश्व में सनातन की भुजाएं फैली हुई हैं। लंका में भी एक संत मिल गया, विभीषण जी महाराज। उन्होंने अपनी पुत्री त्रिजटा से कहा जाओ सीता को संभालो। विभीषण जी ने अपनी पुत्री त्रिजटा से क्या कहा कि जाओ तुम सीता को संभालो, हर पल हर क्षण सीता की सेवा करना, उनका ध्यान रखना। अधीर हो तो उनको समझा देना, धीरज बढ़ाना। बोलो लंका में व्यवस्था बन गई कि नहीं बन गई? जल्दी बोलो।
बनी व्यवस्था। विभीषण जी ने अपनी बेटी त्रिजटा को, ये विभीषण जी की पुत्री है त्रिजटा, बोलो है कि नहीं? ये कौन है त्रिजटा? कहे त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति, इसकी राम चरणों में रति है। बोलो प्रमाण मिल गया कि नहीं? राम चरण रति। अच्छा, इसका मतलब है कि संतों की रति भगवान के चरणों में होती है। लक्ष्मण जी की रति कहाँ है? 12 ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण की भी राम चरण रति और त्रिजटा भी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, क्यों भाई? लिखा है कि नहीं लिखा है? त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। ये भी रामचरण रति। संत कितने मिले जिनकी रामचरणों में रति है? आगे परागीधिपति देखा, सुमरत राम चरण रेखा। सुमरत राम चरण रेखा, इसका मतलब ये भी संत है। जटायु क्या है? पक्षी है, वो राक्षसी है और ये पक्षी है। लक्ष्मण रघुवंशी है। ये सब रामचरण रति, अगाध प्रेम, अगाध रति रामचरणों में। ईमानदारी से बताओ, ये सब संत है कि नहीं? बोलो है संत कि नहीं? ऐसा मत मानना निम्न जाति में पैदा होने वाला, निम्न योनि में पैदा होने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। ये नहीं है कि उच्च कुल में पैदा हो वही संत है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गिद्धराज जैसा संत कौन हो सकता है? गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, आमिष भोगी है, अधम है, लेकिन सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। आगे परा गिद्ध पति देखा, सुमरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोलो रामचरणों में रति है कि नहीं है? किसकी? जटायु की। त्रिजटा की रति है कि नहीं है? लक्ष्मण की रामचरणों में रति है कि नहीं? हनुमान जी की। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु पहिचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। प्रभु पहचान परऊ गहि चरना। जैसे ही दर्शन किया हनुमान जी ने, तुरंत चरण पकड़ लिए, परऊ गए चरना। बोलो इसका मतलब है रति कहाँ है हनुमान जी की? जल्दी बोलो। रामचरणों में रति। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी महाराज तो अपने नेत्रों के आंसू भगवान के चरणार बिंदों में ही गिराते रहते हैं और प्रभु के चरणों का दर्शन करते हैं। ये रामचरण रति है। राम चरणों में तुम्हारी प्रीति हो जाए तो तुम भी संत हो। क्या हो? संत हो। लंका में भी संत मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं मिल गया? विभीषण मिल गया राम जी को कि नहीं? विभीषण संत है कि नहीं? लंका में भी संत मिल गया। संत की कितनी बड़ी महिमा है। और एक बात सुन लो, भगवान ने इस बात को कहा है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। अब भैया एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय है। हनुमान जी को देख करके क्या कह रहे थे प्रभु? हनुमान जी को देख करके कह रहे थे, सुन कपजिए मानस जन ऊना, और तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। अच्छा, सीता जी से क्या कह रहे हैं लक्ष्मण के लिए भगवान राम? सीता जी से कह रहे हैं, सीते जानती नहीं हो ये कौन है? लालन जोग लखन लघु लोने, भय न भाई असहाय न होने, भय न भाई असहाय न होने।
पहले ना ऐसा था, ना आज है, ना आगे होगा। इसका मतलब है प्रेम कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो प्रेम लक्ष्मण से भी है और प्रेम हनुमान जी से भी है और प्रेम जो है विभीषण जी से भी है। बोलो है कि नहीं? और प्रेम जटायु जी से भी है। बोलो है कि नहीं? इसका मतलब है कि जो राम के चरणार बिंदों से जुड़ गया, भगवान ने ये नहीं देखा कि किस योनि का है, किस जाति का है, परमात्मा ने उसी से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, वही परमात्मा का हो गया है। बस सीधी सी बात यह है कि तुम ये सब भूल जाओ कि हम किस जाति में पैदा हुए हैं, कहां रह रहे हैं, क्या मेरे पास है, ये सब भूलो। जहां भी हो, जैसे भी हो, चाहे जिस जाति में क्यों ना हो, भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, प्रेम करने लग जाओ। भगवान तुम्हारे हो जाएंगे और डिमडिम नाद करके कहेंगे कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं, तुम्हारा हूं। जब भगवान ही तुम्हारे हो जाएंगे तो ईमानदारी से बताओ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे श्रीमद् भगवद गीता, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परुपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जीव यदि मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो निश्चित रूप से मैं उसका हो जाता हूँ और संपूर्ण योगक्षेम में वहम करता हूँ। ये गीता का सिद्धांत है, मानस का भी यही सिद्धांत है। अब आप विचार करें, भगवान श्री राम जामवंत जी से कह रहे हैं, हे जामवंत, मेरी समस्या को समझो। जामवंत जी ने कहा समाधान हो गया, समस्या खत्म। कैसे समझ लिया कि समाधान हो गया? का समाधान इसलिए हो गया क्योंकि आपको संत मिल गए और समस्या का समाधान संत करते हैं और संत मिल गए। कहे कौन कौन संत मिल गए? कहे और संतों की बात छोड़ो, सबसे बड़े संत हनुमंत मिल गए। ये हनुमंत सबसे बड़े संत हैं। अब ये मिल गए तो कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा बोलो भाई, हनुमान जी जिसको मिल जाए कोई समस्या रहेगी? कोई समस्या नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। रोग आवे तो रोग भाग जावे। क्यों भाई? रोग आवे तो रोग भाग जावे। अरे कोई भी संकट आए तो संकट भाग जावे। जितने भी प्रकार के मंगल हैं वो सब हनुमान जी को प्राप्त करने के बाद मंगल ही मंगल आ जाते हैं। जितने प्रकार के मंगल हैं संसार में सब हनुमान जी के पास है। हनुमान जी की शरण में रहो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। तो ऐसा संत आपको मिल गया है, अब आपको रोने की क्या जरूरत है? कौन सी समस्या? भगवान राम ने कहा कि समझने की कोशिश करो। जो संत राम के पास है, जो संत तीर्थ में है, जो संत धाम में है, जो संत गंगा किनारे है, सरजू किनारे है, नर्मदा के किनारे है, तीर्थों में रह रहे हैं या राम के पास रह रहे हैं, वो संत हैं, हम ये मानते हैं। लेकिन तीर्थों में रहना, गंगा के किनारे रहना, नर्मदा के किनारे रहना, राम के पास रहना, अच्छे वातावरण में रहना, ये साधना तो है लेकिन विशेषता नहीं है। विशेषता क्यों नहीं है? इसलिए कि वातावरण अच्छा मिल गया तो निर्वाह तो हो ही जाएगा। भाई वातावरण अगर अच्छा मिल रहा है तो निर्वाह हो जाएगा, साधना में कि नहीं हो जाएगा? कहीं कोई समस्या ही नहीं, कोई चुनौती नहीं। सबसे बड़ी साधना यह है कि प्रतिकूल वातावरण में रहना, राक्षसों के बीच में रहना, चुनौतियों के बीच में रहना और फिर साधना को सुरक्षित रखना और मेरा सदा चिंतन करना, मेरा स्मरण करना, 24 घंटे मेरा चिंतन करना और चुनौतियों के बीच में चिंतन करना, चुनौतियों के बीच में प्रतिकूल वातावरण में साधना रत रहना, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और पूरे संतों में अगर देखा जाए तो विशेषताओं को लिए, साधना की विशेषता, समर्पण की विशेषताओं को लिए अगर कोई बैठा है संत
तो वो विभीषण है। कौन है? विभीषण है।